श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 6 फरवरी 2025 गुरुवार के दिन पड़ रहा है माघ महीने की 9वीं तिथि। और आपको बता दें कि यह जो तिथि है ना, वो माघ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह गुरुवार के दिन पड़ रहा है। तो इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व हो जाता है। गुरु जी ने कहा है कि कभी भी ऐसा मौका है कि माघ महीने की 9वीं तिथि गुरुवार के दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ 11 चावल के दाने वाले उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत संयोग जो है बहुत ही कम बनता है। गुरु जी ने कहा है कि अभी की ही शिव पुराण कथा में इस उपाय को बताया है कि अगर पूरे साल निकल गया आपने नहीं किया है तो इस 11 के चावल के दाने वाले उपाय को जरूर करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने किया है और इस उपाय का उनको फल भी मिला है। ये बहुत ही आखिरी मौका है, 6 फरवरी को जरूर से इस उपाय को कर लीजिएगा। तो आपको बता दें कि इस उपाय को करने से वो फल मिलेगा जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। देखिए, तो गुरु जी ने अभी की ही शिव पुराण कथा में इस उपाय को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, जिसको सुन के समझ के मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। तो आपको बता दें कि अगर ये दिन इतनी खास होती है ना, कि इतना महत्वपूर्ण हो जाता है ना, कि कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके जीवन में कुछ ऐसी मनोकामना होती है जो पूर्ण नहीं हो पाती है। इसके लिए काफ़ी उपाय कर चुके होते हैं आप, बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान भी किए, फिर भी नहीं होती है। लेकिन बहुत होता है कि बहुत छोटा सा भी उपाय अगर किसी विशेष दिन में करते हैं ना, तो मनोकामना पूर्ण हो सकती है। तो देखिए, इस उपाय को करने से आपके जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की दुख समस्या क्यों न चल रही हो, जिसका आपको कारण भी पता नहीं है कि क्यों भाई ये समस्या क्यों आ रही है, आखिर क्यों चल रही है, तो आपको बता दें कि समस्याएं बहुत तरह से हो सकती हैं। जैसे कि कारण हो सकते हैं समस्याएं के, जैसे पितृदोष हो सकता है, मंगल दोष, काल सर्प दोष हो सकते हैं। तो अब होता है ना, बहुत सारे दोष होते हैं जिसका पता नहीं चलता है कारण। तो अब आपको कारण पता नहीं करना है, बस आपको इस विशेष दिन में इस छोटे से उपाय को कर लेने हैं, जो कि इस उपाय को करने से आपको जो फल होगा ना, बहुत जल्द मिलेगा और बड़ा होकर मिलेगा। बहुत ही विशेष दिन पर इस उपाय को करना है आपको, तो आपको हर मनोकामना पूर्ण होगी। तो चलिए दोस्तों, मैं बताने जा रही हूँ कि इस वीडियो में मैं एक एक करके सब कुछ बताऊंगी कि इस उपाय को कब करना है, कैसे करना है, उपाय को करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें मैं एक एक करके बताऊंगी, इसलिए उपाय को पहले अच्छे से समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा कि करने कैसे हैं, फिर कीजिएगा। तो इससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो इस 11 चावल के दाने वाले को उपाय करने कैसे हैं, तो चलिए हम इस उपाय की बात करते हैं कि सबसे पहली बात करते हैं कि करना किसको है। तो घर की बड़ी जो माताएं बहनें होती है ना, वो घर की लक्ष्मी होती हैं। अगर वो करें तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी कारणवश वो नहीं कर पाती हैं तो कोई अन्य सदस्य भी इस उपाय को कर सकता है। कोई भी मतलब घर का सदस्य कर सकता है, जिसकी खुद की कोई मनोकामना है, कोई दुख है, परेशानी है, कष्ट है, तो वो अपने लिए कर सकता है। यह सारा परिवार जो होता है ना, पूरा परिवार एक साथ मिल के भी इस उपाय को घर की सुख शांति समृद्धि के लिए उपाय को कर सकते हैं, या घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं वो कर सकती हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कर सकता है, या सब लोग एक साथ कर सकते हैं। तो इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना कब है, तो देखिए, घर की जो ये घर पे ही मतलब घर पे नहीं करना है आपको मंदिर में जाके करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कब करना है, तो सुबह में भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर सुबह में करेंगे तो कब करेंगे, तो सुबह में करना है तो 10 से 11 बजे तक कर लीजिए, या लेट भी होते हैं तो 12 बजे से पहले दिन में कर लीजिए, उसके बाद नहीं करते हैं। फिर शाम में अगर करना है तो प्रदोष काल में 6 से 7 के बीच में कर लीजिए, और 7 या आप 8 बजे तक भी, अगर ऑफिस है आने में लेट हो जाती है तो 8 बजे तक भी इस उपाय को करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी ने बताया है कि आप सुबह में भी शाम में भी कर सकते हैं, थोड़ा समय का अंतराल रखेंगे विशेष दिन पे अगर कोई उपाय करते हैं तो, ठीक है। तो चलिए हम आपको इस उपाय को करने बताते हैं कि कैसे करना है। इस उपाय को करने से भगवान शिव जी के मतलब प्रसन्न होते हैं। और इस उपाय को आपको जाना कहाँ है करने, तो आपको शिव मंदिर में जाके, घर के आसपास में शिव मंदिर है वहाँ करना है। पूजन सामग्री में आपको लेना है 11 चावल के दाने, साथ में आपको पूजन सामग्री जो आप सुबह में पूजा करते हैं, जो 1 लोटा जल ले लेंगे। अगर आप घर से ही जल लेकर जाएंगे, अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर जल जो शुद्ध जल होता है, घर से 1 लोटा जल लेकर जाएंगे। जो पूजा करते हैं ना आप शिव जी का, तो पूजन सामग्री भी आप ले लेंगे, और साथ में एक कटोरी या कागज़ में थोड़ी सी 1 मुट्ठी चावल के दाने ले लेंगे, ठीक है।
अगर सुबह में करते हैं तो, अगर शाम में करते हैं तो एक गोल बाती के शुद्ध देसी घी भर के एक दीपक ले लेंगे, मिट्टी का दिया या आटे का दीपक में शुद्ध देसी घी भर लेंगे और गोल बाती उसमें रखेंगे, दीपक लेंगे। अगर शाम में उपाय करेंगे तो एक दीपक जलाना है आपको शिव मंदिर में, अगर सुबह में करते हैं तो 1 लोटा जल, इसका ध्यान रखेंगे। और जैसे आप पूजा पाठ करते हैं उस तरह से आप पूजा पाठ करके उसके बाद इस उपाय को करना है, ठीक है। तो उपाय को अच्छे से समझ लीजिए ये करना कैसे। तो एक कटोरी में या कटोरी में एक मुट्ठी ले लीजिए चावल, और फिर एक कागज़ ले लीजिए, उसमें जो है चुन के 11, कहीं से भी टूटा ना हो, कहीं से भी मतलब खंडित ना हो, एकदम साबुत चाहिए, 11 चावल का जो है चुन के उसमें पुड़िया बना लीजिए कागज़ में करके, ठीक है। फिर आपको एक एक दाना एक एक अच्छे से देख लीजिएगा, टूटा फूटा ना हो, ठीक है। उसके बाद आपको शाम में जाना है तो आप एक दीपक लेके जाइएगा, और सुबह में जाते हैं तो अपना मतलब स्नान आदि करके शुद्धता का ध्यान रखिएगा। मंदिर में जा रहे हैं तो आप स्नान आदि करके जाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप घर जो शिव मंदिर में जाइएगा तो पूजा सामग्री जो ले गए हैं पूजा पाठ कर लीजिएगा। जो 1 लोटा जल है वो आप भगवान के शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे करके समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद 11 चावल के दाने जो बच गए पूजा पाठ कर लीजिएगा। फिर जल वगैरह चढ़ा के जब सब हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको शिवलिंग के पास बैठना है, और 11 चावल के दाने आपको निकाल लेनी है कागज़ से, जो भी आप लेके गए हैं, और जो पूजा अर्चना करने के बाद इस उपाय को करना है, ठीक है। उसके बाद जब 11 चावल के दाने निकालने हैं और शिवलिंग के सामने बैठ जाना है, फिर आपको क्या करना है कि 1 चावल के दाना निकालना है और शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है, और उस समय बोलना है आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस तरह का जाप करते हुए आपको 1 चावल का दाना समर्पित करना है। फिर दूसरा चावल का दाना उठाना है और शिवलिंग पर समर्पित करना है, फिर मंत्र बोलना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर तीसरा चावल का दाना उठाना है, फिर शिवलिंग पर समर्पित करना है, फिर से वो मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। इसी तरह 11 चावल के दाने को एक एक करके आप शिवलिंग पर समर्पित करते जाएंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र का जाप करते जाएंगे। उसके बाद वहाँ पे आप प्रार्थना करेंगे, जो भी आपके जीवन में परेशानी है, दुख है, कष्ट है, वो दूर हो, जो भी आपको व्यापार नहीं चल रहा है, तो इस तरह से आपको मनोकामना बोलना है, ठीक है। 11 चावल के दाने आपके अपने दाएं हाथ में रख के और एक एक करके आपको शिवलिंग पे चढ़ाते जाना है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते जाना है और अपनी मनोकामना बोलते रहना है। जो भी दुख है, परेशानी है, कष्ट है, वो दूर हो, आपकी जो भी अधूरी मनोकामना है वो पूर्ण हो, इसके लिए इस तरह से आपको भगवान से प्रार्थना करना है, विनती करना है, और इस मंत्र को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना है। बस इस छोटा सा उपाय है, बहुत ही सरल है, आसान है, इस उपाय को कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए किसी विशेष दिन में उपाय करते हैं ना, उसका महत्व तो अलग होता है, तो आप ज़रूर से कीजिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा देखने को मिलेगा। निश्चित ही आपको जल्द मनोकामना पूर्ण होगी, और जो भी दुख है, परेशानी है, जो आपके जीवन में जल्द ही दूर होगी। गुरुजी ने बताया है कि इस तरह से उपाय करने से निश्चित है कि आपकी सारी परेशानी दूर होगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।